हेलो एंड वेलकम। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिस्ट है ना, जिस्ट, ठीक है, वो यही है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे जिस्ट का मतलब जो समरी होती है ना, समरी, वो प्रियम्बल ही है। और हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। आप देख रहे हैं स्टडी नॉर्म्स, ठीक है, ऑफ कोर्स स्टडी नॉर्म्स ही देखेंगे और क्या देखेंगे। चलो जी, प्रियम्बल नंबर वन। अगर प्रियम्बल की अगर आप बात करें, प्रियम्बल भाई होता क्या है? प्रियम्बल का मतलब होता है प्रीफेस। प्रियम्बल का मतलब क्या है? प्रीफेस। और प्रीफेस का मतलब है इंट्रोडक्शन। प्रीफेस का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। देखो आप कोई भी किताब उठा लें, कोई किताब उठा लें भाई, उसके आगे इंट्रोडक्शन होता है कि नहीं? ये किताब किसके बारे में है, कौन कौन इसको लोग पढ़ें, ये किताब पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किन किन को बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल स्कूली किताब उठाओगे तो उसमें भी पहला जो आपका पेज होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, जो हमने देखा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इतने इतने मेंबर्स थे, वो सब चीजें। तो प्रियम्बल जो है, आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे तो पहला पन्ना जो होगा, पहला पेज जो होगा, वो कौन होगा? प्रियम्बल होगा। तो नंबर वन पॉइंट यही है, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन। इट इज द इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। NA पालकीवाला ने इनको बोला, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है हमारे, ठीक है जी। तो इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोला। आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जैसे आइडेंटिटी कार्ड से आपको पता लग जाता है इस बच्चे का नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, रोल नंबर क्या है, सेशन क्या है, वो सब चीजें आपको एक आइडिया पता लग जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी आइडिया आपको पता लग जाएगा कि इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, और इंडिया इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे जब आप प्रियम्बल की बात करते हो तो प्रियम्बल आपको क्या क्या चीजों का आइडिया देगा। नंबर वन तो आपको देगा नेचर, ठीक है जी, नेचर ऑफ पॉलिटी। नेचर ऑफ पॉलिटी भाई इंडिया का नेचर बताएगा। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? बोलेगा जी इंडिया डेमोक्रेटिक है, इंडिया सोशलिस्ट है, ठीक है, इंडिया सॉवरन है, वो आपको बताएगा, ठीक है, प्रियम्बल में ही लिखा है। देन उसका बताएगा, उसके बाद बताएगा ऑब्जेक्टिव। ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी, लोगों में इक्वालिटी बनाना, लोगों को लिबर्टी देना। इक्वालिटी किस तरीके से? वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो जो गरीब हैं उनको स्पेशलाइज चीजें दी जाती हैं, स्पेशल प्रोविजंस। BPL खाना नहीं मिल रहा, चलो जी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको राशन देगी, सब्सिडाइज रेट पे राशन देगी। बिकॉज अच्छा जी, हेल्थ खराब है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते महंगे वाले, सरकारी हॉस्पिटल बनाए। एजुकेशन नहीं मिल रहा है, सरकारी एजुकेशन बनाई है। वो क्यों? इक्वालिटी बने, इक्वालिटी बने। इक्वालिटी कई तरीके की हो सकती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटी इक्वालिटी, वो सब चीज़ें हम देखेंगे आने वाले टाइम में। देन लिबर्टी हो, लिबर्टी हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे एक तो नेचर ऑफ द पॉलिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और तीसरा प्रियम्बल में आपको एक डेट मेंशन की गई है। वो डेट वो है कि जब हमने अपना इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, और वो है 26 नवंबर 1949, ठीक है नहीं। JKSSB के एग्जाम में एक बार ये सवाल, एक बार क्या अभी रिसेंट ही मे बी ये फाइनेंस के एग्जाम में, ये VLW के एग्जाम में ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो था ये 26 नवंबर 1949 की बात है, ठीक है। चलो जी देखते हैं। प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, भाई इंट्रोडक्शन की स्टेटमेंट है इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स। क्या एक्सप्लेन करता है? देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फिलॉसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई, क्यों क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो सब बातें। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। क्या है? इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स। वो जो 389 बंदे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उनकी इंटेंशन क्या थी, उनका मकसद क्या था, उनके ड्रीम्स क्या थे, वो आपको बताता है। द हिस्ट्री बिहाइंड इस क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। हमारे नेशन के वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल, जैसे कि इंडिया एक सेक्युलर है, इंडिया एक सेक्युलर मुल्क है, वो सेक्युलर रहेगा। और ये एक बात और समझ लेना, प्रियम्बल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रियम्बल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा, और बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ होती है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, याद रखना। गवर्नमेंट उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकती, इतना पावरफुल है बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे तो अलग ही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर है।
दो चार आपको बातें बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा। अभी देखते हैं। प्रियम्बल बेसिकली गिव्स द आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट। प्रियम्बल आपको क्या आइडिया देता है, देखो। नंबर वन, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कौन है? इस कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे के पूरे इंडिया से चुन के 389 बंदे आए थे। तो सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। तो आगे देखेंगे आप पेज में लिखा भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अभी दिखाता हूं। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भाई इंडिया का नेचर क्या है? सॉवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, वो देखेंगे। देन स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई? इक्वालिटी बिल्ड करना, फ्रेटर्निटी बिल्ड करना, इंटीग्रिटी बिल्ड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, ये चार चीजें आपको बताई गई हैं प्रियम्बल में। नाउ एक नजर आप ये प्रियम्बल पे दें, मे भी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, आई डोंट नो, बट मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करे इनटू, क्या वर्ड है? नंबर वन है सॉवरन। नंबर वन है सॉवरन। दूसरा है सॉवरन के बाद में डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। तीसरा है आपका रिपब्लिक। ठीक है जी। बोल रहा है जी हम पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सॉवरन मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, एक रिपब्लिक मुल्क में। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉवरन मुल्क में, डेमोक्रेटिक मुल्क में और एक रिपब्लिक मुल्क में। देन ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी ठीक है, दो शब्द इसमें और ऐड किए गए बाद में, और ऐड जरूरत के हिसाब से ऐड किए गए, और वो वर्ड है सोशलिस्ट। आज का आप करंट अगर आप उठाएंगे तो आपको ये वर्ड दिखने को मिलेगा सोशलिस्ट, और दूसरा वर्ड आपको दिखेगा सेक्युलर। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो शब्द बाद में ऐड किए गए जरूरत के हिसाब से। ऐसे जरूरत लगी कि मे बी कल ऐसे कुछ छेड़खानी हो सकती है, सेकुलरिटी पे बात आ सकती है, सेकुलरिज्म पे बात आ सकती है, तो इसमें सेकुलरिज्म वर्ड जो है वो भी इंसर्ट किया गया। तो ये दो जो वर्ड है ये क्या है? लेटेस्ट एडिशन है, इनको बाद में ऐड किया गया, ये भी बात याद रखना, ठीक है। चलो ये आ गया। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, इंडिया के हर सिटीजन को क्या सिक्योर करना चाहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बोलता है जी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्या है? लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, चाहता है जी जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है जी, एंड एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। और इसी के साथ में आज मॉडर्न डे एक और वर्ड है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, ये तीन शब्द बड़े ध्यान से देख लें, यहां से सवाल पूछा जाएगा। यहां से सवाल पूछा जाएगा तीन शब्द। नंबर वन, क्या प्रियम्बल में सारे के सारे वर्ड्स ओरिजिनल है? बोलेंगे नहीं। क्या प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स ओरिजिनल है? ऑफ कोर्स होंगे भाई। क्या प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स बाद में डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। कब डालेंगे? 42nd अमेंडमेंट में डालेंगे। कब डालेंगे? 42nd अमेंडमेंट में डालेंगे। कब? दोबारा से बोल रहा हूं, कब डालेंगे? 42nd अमेंडमेंट में डालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रियम्बल है उसमें कई वर्ड ओरिजिनल है, कई वर्ड्स बाद में डालेंगे। कितने वर्ड्स बाद में डालेंगे? 3 वर्ड्स बाद में डालेंगे। कितने वर्ड्स? 3 वर्ड्स। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो हैं बाद में डालेंगे, ठीक है। ये बोल दिया जी हम ये देना चाहते हैं अपने इंडियन सिटीजन को, ठीक है। आगे बोलता है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने ये बनाया, ठीक है जी, ऑन द 26th डे ऑफ 1949, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ये डेट मेंशन की गई है। डू हेयर बी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको इनेक्ट करते हैं। लेकिन सारे के सारे प्रोविजंस तब इनेक्ट नहीं किए गए थे। फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं अभी। तो देखो कीवर्ड्स देखेंगे, कीवर्ड्स, ठीक है, यहां पे देखेंगे, आगे देख लेते हैं। चलो जी, प्रियम्बल
चलो जी, प्रियम्बल का सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है? सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। वन बाय वन इनके वर्ड्स का मतलब देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, फ्रेटर्निटी हो, इवन इंटेग्रिटी भी बने, ठीक है, आपसी मेल मिलाप बने लोगों में। डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। नाउ वर्ड्स इन प्रियम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ दिए हैं ओरिजिनल वर्ड, एक तरफ दिए हैं एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। चले जी, इसमें है सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। और 3 वर्ड आपके जहन में हमेशा रहने चाहिए, ध्यान में रहें कि जो बाद में ऐड किए गए वो है सोशलिस्ट, वो है सेक्युलर और वो है इंटेग्रिटी, वो है इंटेग्रिटी। चलो जी, ये देखें जी, ये कीवर्ड्स हैं। नंबर 1 है जी सॉवरन। नंबर 1 है जी सॉवरन। वेरी सिंपल, सॉवरन का मतलब ये होता है कि जब एक मुल्क इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होता है कि उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मतलब उसकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी हो चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो, उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, उस पर कोई अपना रोब नहीं जमा सकता, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। इंडियन गवर्नमेंट इज फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट, वट एवर द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू, इंडियन गवर्नमेंट इज फ्री, ठीक है जी। और एक्सटर्नल अफेयर, हमने किसके साथ पीस फॉर्म करनी है, हमने किसके साथ में वॉर लड़नी है, ये किसकी किसकी प्रायोरिटी है, ये इंडियन लोग डिसाइड करेंगे, इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट वहीं अगर आप 1947 से पीछे चले जाएं, 1947 से पीछे चले जाए, क्या इंडिया एक सॉवरन था? क्या इंडिया एक नेशन था? भाई बिल्कुल था। इंडिया एक मुल्क था? भाई बिल्कुल था, ठीक है। बट इंडिया एक सॉवरन मुल्क नहीं था, बिकॉज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता था? ग्रेट ब्रिटेन करता था, ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन कर रहा है, ठीक है। अब ब्रिटेन कर रहा है तो वो हमारे ऊपर बैठे हुए राज कर रहे थे, ओवरलॉर्ड वो थे, उनके अंडर हम क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। तो इंडिया उस वक्त सॉवरन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आज के लिए मैं अगर आपको बोलूँ, एक कंट्री है तिब्बत, एक कंट्री है तिब्बत। तिब्बत किसके ऑक्यूपेशन में है? तिब्बत चाइना के ऑक्यूपेशन में है, चाइना ने इसको कब्जा करके रखा है। क्या ये तिब्बत सॉवरन है? भाई ये सॉवरन नहीं है, क्योंकि ये अपनी फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी खुद फॉर्म नहीं कर सकता। तो सॉवरन का मतलब क्या? इंटरनली भी फ्री, externally be free, very important. The term means that India has its own independent authority and is not dominion of any other external power. किसी और external power का dominion उसके अंडर नहीं आता. It is free to conduct its own affairs both externally एंड इंटरनली, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर, मतलब फॉरेन पॉलिसी भी डिसाइड खुद हम करेंगे। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशंस। हमारे देश का जो लेजिस्लेचर है यानी कि पार्लियामेंट, वो लॉज बनाएगा अपने हिसाब से, कोई दूसरा बंदा उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। वेरी सिंपल मीनिंग सॉवरन, ठीक है नहीं, सॉवरन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोलेगा, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर स्टेटमेंट देगा, बोले इंडिया इज फ्री टू डिक्टेट, इंडिया इज फ्री टू फॉर्म इट्स फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज डोमेस्टिक पॉलिसी एंड देयर इज नोबडी अबव इंडिया, देयर इज नो पावर, देयर इज नो अथॉरिटी ओवर इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर दिस लाइन डिस्क्राइब्स टू, ठीक है, कौन सा फीचर है? तो आप बोलेंगे क्या? सॉवरन। भाई ये सॉवरेनिटी दिखाता है, सॉवरन है इंडिया, भाई इंडिया सॉवरन है, इंडिया सॉवरन रहेगा। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है। नंबर दूसरा है सोशलिस्ट। देखो जब बात हम सोशलिस्ट की करते हैं ना, सोशलिस्ट आपका एक इकोनॉमी का वर्ड है, आपका एक इकोनॉमी का वर्ड है, इकोनॉमी का वर्ड है, ठीक है, इकोनॉमी का वर्ड है। देखो इकोनॉमीज जो होती हैं 2 तरीके की होती है, मैं इंडियन इकोनॉमी में भी आपको पढ़ाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी में भी आपको पढ़ाऊंगा। इकोनॉमीज 2 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की? 2। और भी तरीके की हो सकती, मतलब 3 भी हो सकती हैं, ठीक है, बट आप मेनली समझे 2 तरीके की इकोनॉमी है। एक इकोनॉमी को आप बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी को आप बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। समझना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट का चीज़ों पे बहुत कम कंट्रोल होता है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनसे प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल के लिए हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान क्रूशियल चीज़ों पे होता है, एक्सटर्नल अफेयर पे ध्यान है, डिफेंस पे ध्यान है, ठीक है।
इन चीजों पे प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है, यानी कि प्राइवेट लोग अपने हिसाब से चलते हैं। भाई जिसके पास जितना पैसा है लगाए, पैसा कमाए, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ये चीजें रन नहीं करती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एग्जांपल देखें तो यूएस जैसे मुल्क जो है, डेवलप्ड मुल्क, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरी ओर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट एक आइडिया है, सोशल समझते हैं, सोसाइटी। इसमें क्या है, ये आइडिया है, इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है चीजों पे, और प्राइवेट कंट्रोल में चीजों को देना थोड़ा सा कम किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए चाइना, हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में। रेलवेज गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट उसकी मालिक है। जमीनें गवर्नमेंट रन कर रही, गवर्नमेंट उसकी मालिक है। और कोई चीज अगर लोगों से करवानी भी है, वो भी उनको टेंडर बेस मिलती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कम है वहां पे, आप देखेंगे, ठीक है जी। जमीनें जो है, इंडस्ट्रीज जो है, ये होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने का एक मकसद होता है, वो क्या होता है, वेलफेयर करना, सभी लोगों की वेलफेयर करना। देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी जब होती है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी होने से क्या होता है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी वो तो अमीर बनेंगे, बट जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो दबते जाएंगे, दबते जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आता है सोशलिज्म का। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बोलते हैं कि सब चीज़ों पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होगा, सभी को ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनती है, एक इक्वल सोसाइटी बनती है, ठीक है जी। चलो जी, नाउ अब यहाँ पे इंडियन सोसाइटी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब यहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि सरकार का ही चीजों पे कंट्रोल है। हमारा सोशलिस्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। सोशलिस्ट हमारा क्या है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, यहां पे प्राइवेट ओनरशिप भी है, प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रोल करता है चीजों को, और गवर्नमेंट सेक्टर भी कंट्रोल करता है। भाई क्यों, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी, भाई पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में आज भी आप देखेंगे गरीबी रेखा में इतने नीचे लोग बेचारे हैं, वो 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पा रहे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मेरे को बताएं, आप अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, अभी में आप मेजॉरिटी आप जो हमें देख रहे हैं, आप भी अगर देखेंगे आज अगर बीमार हो जाता है आपके घर से कोई, पड़ोस में कोई, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में ही जाके इलाज कराते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के पैसे नहीं है। तो मान लो जी, अगर गवर्नमेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन ना करे, तो भाई क्या करेगा ये इंसान, क्या करेगा, ये जाके उधर बेड का खर्चा भी नहीं दे पाएगा, ठीक है, इतने महंगे महंगे टेस्ट नहीं करा पाएगा, ये तो मर गया। इंडिया एक गरीब मुल्क है भाई, इसको नहीं आप जुटला सकते। चाहे इंडिया अमीर भी होगा तो इंडिया की पॉपुलेशन गरीब ही है अभी तक, ठीक है। इंडिया के पर कैपिटा इनकम नहीं है, इंडिया के लोग अनएम्प्लॉयड है। हमारा देश बढ़ रहा है लेकिन इंडियंस नहीं बढ़ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ेगी भाई, ऑफ कोर्स पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, एजुकेशन की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो। भाई हर बंदा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता, वो सरकारी स्कूल में भेजेगा। तो सरकार जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर आपसे कोई बोले सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या, आप बोल देना जी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। वैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे सारा का सारा कंट्रोल मेजॉरिटी में सरकार का होता है, बट हमारे यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट भी है, सरकार भी है। इंडियन इकोनॉमी में और बेहतरीन तरीके से समझोगे। द टर्म मीन्स अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड। सोशलिस्ट एंड का मतलब है इक्वालिटी बनना, ठीक है जी, सभी की बराबरी होना। वो तभी होगा कि जब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी। थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स इट होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। और ये आपको पता है, ये ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976। सोशलिस्ट आपको समझ आया। अगला वर्ड है सेक्युलर। देखो सेक्युलर भी 42nd अमेंडमेंट से आया, ये भी आपको पता है। सेक्युलर, देखो वैसे सेक्युलर का ना दो मतलब है, दो मतलब है। एक मतलब वो है जो पूरी दुनिया का चल रहा है, जैसे सोशलिस्ट, पूरी दुनिया का जो सोशलिस्ट है वो अलग है, इंडिया का सोशलिस्ट अलग है। वैसे ही सेक्युलर वर्ड जो है, सेक्युलर का एक्चुअल मीनिंग जो है ये है नथिंग टू डू विद रिलीजन। एक्चुअल मीनिंग क्या है, नथिंग टू डू विद रिलीजन, विद रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है, नथिंग टू डू विद रिलीजन। वो बोलती है सरकार भाई रिलीजन अलग है, रिलीजन अलग है और पॉलिटी अलग है, यानी कि राज जो है, गवर्नमेंट जो है ये अलग है, रिलीजन अलग है। वहां पे रिलीजन गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करता, गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये, जैसे कि मान लो जी रिलीजन, एक रिलीजन, एक चर्च है,
सपोज चर्च है, चर्च के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, भाई प्रॉपर्टी के तो 2 टैक्स। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में अलग है, इंडिया में रिलीजियस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं होता। हाँ भी आपने इतनी इनकम कमाई है, 2 टैक्स, मेरी बात समझ रहे हैं आप, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वहां पे जो है वो पॉलिटी अलग है, रिलीजन अलग है, ये दुनिया का सेक्युलरिज्म है, दुनिया का सेक्युलरिज्म है। बट इंडिया का सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे बोलते हैं इंडिया एक ऐसा मुल्क है, रिलीजन को आप अलग कर ही नहीं सकते। भाई इंडिया यहाँ पे तो लोग मर जाते हैं, इधर लड़ने शुरू हो जाते हैं रिलीजन के बात क्या है दो, अब छोटे से रेशनलाइज है ही नहीं है, थोड़े से जरा सी बात कर दो भड़क जा रहे हैं लोग, है कि नहीं, भड़क जा रहे। और ये वर्ड डालना कितना ज़रूरी है, ठीक है, आप समझे पहले इसका मतलब क्या, फिर आपको पता लगेगा। यहाँ पे सेक्युलर वर्ड का क्या है, सेक्युलर बोलता है कि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स, इक्वल ट्रीटमेंट to all the religions, equal treatment to all the religions, यानी कि equal respect, equal treatment to all the religions, सब धर्म को बराबर माना जाएगा, ठीक है जी, सब धर्म को बराबर माना जाएगा और बराबर माना जाएगा और इसके बाद में उनको इक्वली रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है जी। अब हमारे देश में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भाई हर धर्म को अपने अपने रीति रिवाज मानने का अधिकार है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। अब लगा दिया तो बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा, सरकार को फटकार लगाई जाएगी बाय द सुप्रीम कोर्ट। अक्सर गवर्नमेंट इस चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब तक है इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, वैसे आपको अभी नहीं समझ आएगी, जब फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे मैं आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, तो ये सिंपल सा मतलब है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, दैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इट वॉज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड 42nd अमेंडमेंट। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक टेम्पल में जाएं, टेम्पल की लैंड जो है वो टैक्स फ्री होती है, तो भाई फिर मॉस्क की लैंड भी टैक्स फ्री होती है, सिंपल। टेम्पल में जाएंगे, बिजली का मीटर जो है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो भाई मॉस्क में भी नहीं देखने को मिलेगा, सिंपल। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो आप देखेंगे जो इधर है वो इधर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ये। सेक्युलरिज्म का मतलब एक और है, इंडिया इज ए सेक्युलर, दैट इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन। भाई इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, एज ऑफ नाउ ना हो सकता। अक्सर आप ये सुनने को आपको मिलता है, आप देखने को मिलता है आपको कि लोग जो हैं इंडिया को किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई लोग बात करते हैं खालिस्तान की, खालिस्तान अलग मुल्क कर दो जी हमें, खालिस्तान जहां पे सिख रिलीजन होगा। दूसरा और बोलते हैं जी हिंदू राष्ट्र, हिंदू को क्या कर दो, ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दो, ठीक है। देन फिर बाकी एरिया में कुछ और भी लोग बोलेंगे, समझे। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया में सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्म बराबर रहेंगे। जहां पे भी इंफ्रिंजमेंट होगी, वायलेशन होगी, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखने के लिए बैठा हुआ है, आप इस बात को समझ लें। यह है सेक्युलर। देखो ठीक है, छोड़ो पर क्या देखना, ठीक है चलते हैं आगे। तो ये हो गया वर्ड सेक्युलर, ठीक है। अगला है वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का वेरी सिंपल मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है जी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है जी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहां पे हर एक लेवल की गवर्नमेंट वोटिंग के थ्रू चुनी जाएगी। और वोटर कौन है, वोटर लोग हैं, 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पे भी आप देखेंगे इक्वालिटी बनेगी। इक्वालिटी कैसे, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों को वोटिंग राइट है, ठीक है। चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा, दोनों को वोटिंग राइट है। अमीर है गरीब है, दोनों को वोटिंग राइट है। तो इक्वालिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मकसद है इक्वालिटी फॉर्म करना, वो करता है, सिंपल। चलो जी, ये हो गया जी आपका डेमोक्रेटिक। It means that Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in इलेक्शन। जहां पे भी वर्ड डेमोक्रेटिक दिख गया सीधा इलेक्शन के साथ जोड़ देना भाई, जो भी गवर्नमेंट होगी उसको चुना जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि कल मिस्टर मोदी बोल देंगे जी आई एम द डिक्टेटर ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का डिक्टेटर हूं,
ठीक है जी, कब से कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, कोई भी वोटिंग नहीं होगी, देन क्या हो जाएगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर की उल्लंघना हो जाएगी, और ठीक है जी, बेसिक स्ट्रक्चर की उल्लंघना होगी, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि वो आ जाएंगे और बोलेंगे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो जी, ऐसा कोई भी लॉ हो जाएगा, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हमारे देश में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, आप सभी को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता ही है, जिसमें हम पीएम को चुनते हैं, लोकसभा के इलेक्शन अभी होंगे। स्टेट गवर्नमेंट वो है जिसमें सीएम को चुना जाता है, एमएलए को चुना जाता है। देन लोकल गवर्नमेंट वो है जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज है, और दूसरी जो है पंचायत है। पंचायत गांव के इलाके में होती है, म्युनिसिपैलिटी शहर के इलाके में होती है। तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोग ही चुनते हैं। तो इंडिया क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक हुआ। ठीक है जी, और अगला जो है वो है रिपब्लिक, अगला जो है वो है रिपब्लिक। ठीक है, वेट, अगला जो है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक बनने से पहले आपको थोड़ी सी मैं अनाउंसमेंट देता हूं। देखो, आपके लिए मैंने क्या किया हुआ है, 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज बनाए हैं, 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज बनाए हैं। एक तो है आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वो आपको 249 रुपीज़ में मिलता है। ठीक है, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर आपको मैं पढ़ाऊंगा विद टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, वो सब चीज़ें, 1 साल की वैलिडिटी उसमें आपको मिलेगी। देन एक मैंने और आपके लिए बनाया है वो जीके, उसमें पूरी की पूरी जीके आ जाएगी, इंडिया की भी आ जाएगी और जम्मू एंड कश्मीर भी आ जाएगा। ठीक है जी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, देन आपकी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, देन ये सारे के सारे चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। और वो कितना है आपका, वो है 499 में, 499 में। तो ये दोनों कोर्सेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके, ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, उधर आपको मिल जाएगा। iOS के लिए भी अवेलेबल है, iOS के लिए भी अवेलेबल है, और साथ ही आपके एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, ये आप कर सकते हैं। और जल्द ही हम जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपीएसआई का भी बेंच लॉन्च करने वाले हैं। इसके लिए भी ऐप आप डाउनलोड कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में सस्ते में और बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। ये मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश क्या भाई, दावा है मेरा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉपर टेस्ट वेस्ट सभी के साथ। ठीक है जी, चलो जी, तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी आपके लिए, सारे के सारे आप उसको डाउनलोड कर लें। बाकी बहुत ज़्यादा लोगों ने किया और उनको बहुत पसंद भी आ रहा है। चलो, 5वां जो हमारे पास अगला है वो है रिपब्लिक। अब यहाँ पे रिपब्लिक है तो इसको कहीं आप रिपब्लिक डे मत समझ लेना यार, रिपब्लिक डे नहीं समझ लेना कि सर गणतंत्र दिवस, सर ये है वो है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट वो भी इलेक्टेड होता है, वो भी इलेक्टेड होता है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारे देश में, वो है प्रेसिडेंट, वो है प्रेसिडेंट। मेरी बात ध्यान से समझे, मेरी बात ध्यान से समझे। देखो, कोई भी देश होगा ना, वहां पे 2 हेड ऑफ द गवर्नमेंट, 2 हेड होते हैं। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे देश में कौन है, वो है पीएम। हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे देश में, वो है प्रेसिडेंट, वो है प्रेसिडेंट। दोस्तों मेरी बात समझना आप ध्यान से, सारे के सारे मुल्क जो हैं आप देखते हैं वहां पे हेड ऑफ द स्टेट, देखो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो एक सिंबॉलिक हेड होता है, एक सिंबॉलिक हेड। सिंबॉलिक हेड का मतलब ये, हमारे दादाजी होते हैं ना, वो घर के बड़े होते हैं ना, वो सिंबॉलिक है, उनकी चलती नहीं है ज़्यादा, उनकी चलती नहीं, चलती एक्चुअल में किसकी है, पापा की। तो वो कौन होता है जी, पीएम। हमारे देश में जो गवर्नमेंट का हेड है उसको हम टाइम टू टाइम चुनते हैं, वो भी हमारा इलेक्टेड है, तो अब उसको क्या बोला था, डेमोक्रेटिक। जब किसी मुल्क में हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्टेड हो, उसको बोलते हैं रिपब्लिक है। ठीक है जी, रिपब्लिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करते हैं इंग्लैंड की, ठीक है जी, इंग्लैंड की, इंग्लैंड में भी दोनों हैं। ठीक है जी, एक पीएम है और एक आपका हो गया जी, पीएम हो गया ऋषि सुनक, ऋषि सुनक है। दूसरा है जी हेड ऑफ द स्टेट, और वहां पे हेड ऑफ द स्टेट सिंबॉलिक कौन है, वो है क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, वहां की क्वीन। ठीक है जी, उसको सिंबॉलिक हेड माना जाता है कि ये हेड ऑफ द इंग्लैंड है। लेकिन ये क्या, इसको कोई इलेक्ट करता है, नहीं। क्या ये रिपब्लिक हुआ, नहीं हुआ, ये रिपब्लिक नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक तो हुआ, रिपब्लिक नहीं हुआ। बट इंडिया डेमोक्रेटिक भी है,
क्योंकि पीएम इलेक्टेड है, सारी की सारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड है। इंडिया रिपब्लिक भी है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्टेड है। आपको पूछेगा व्हाट डज रिपब्लिक मीन, आप बोलेंगे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। कौन है? प्रेसिडेंट है। पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंपल सिंपल। हमारा हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्टेड है। ठीक है, चलो जी दिखा देते हैं आपको स्लाइड से। द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट भी हम इलेक्ट करते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होगा। ठीक है, पूरी की पूरी पॉलिटी। अच्छा, पूरी यार बेहतरीन तरीके से पढ़ने से यार आप इस ऐप में एनरोल जरूर करें। कोर्स में सस्ता है, 499 का, पूरी की पूरी जीके ज़बरदस्त। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, मेरी गारंटी है भाई, जीके में एक्सपर्ट बनाऊंगा विद गारंटी। ठीक है जी, जीके का ही मैं टीचर हूँ, जीके ही पढ़ाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया, आप ज़रूर इसमें एनरोल करें। ठीक है, सस्ता है, बाद में ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है, अभी के लिए सस्ता है, आप ले। इन इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वही मैंने आपको बोल दिया। एक है मोनार्की, एक है रिपब्लिक। मोनार्की, रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब वो है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट एक मोनार्क होगा, एक किंग होगा या एक क्वीन होगी। और रिपब्लिक वो है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट वो भी इलेक्टेड ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, और इनका मतलब क्या है ये हमने देख ली। डेट क्या मेंशन है? 26 ऑफ नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है जी, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जल्दी से एमसीक्यूज देखेंगे। चलो जी, चलो प्रियम्बल से रिलेटेड एमसीक्यू है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट में कौन सा शब्द जो है वो ऐड किया गया था? नंबर 1 है यूनिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है सेक्युलर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। यूनिटी तो भाई नहीं ऐड किया गया था, बट इंटीग्रिटी और सेक्युलर जो है ये ऐड किया गया था। साथ में इसके एक और वर्ड भी ऐड किया गया था, सोशलिस्ट। तो आंसर हो जाएगा 2 and 3। आंसर हो गया 2 and 3। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, इसका मतलब क्या बताना है। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल अबव 3 सही है। किसने क्या पूछा है? रिपब्लिक का मतलब आपको पता है, हेड ऑफ द स्टेट। चलो जी, ये हो गया जी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, और वो होता है प्रेसिडेंट। अगला है हमारे पास, Which of the following date has been mentioned in preamble of Indian Constitution? Very simple, 26th of November 1949। तो ये था preamble of Indian Constitution। कोई भी सवाल आपका यहाँ से छूट नहीं सकता। preamble मतलब क्या है? प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिटी कार्ड, ऑब्जेक्टिव बताएगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनके इंटेंशंस बताएगा। ठीक है जी, चलो जी, और दिस वाज इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।